हेलो प्यारे मित्रों, देश के नौजवानों, साथियों, सभी का स्वागत अभिनंदन है उत्कर्ष की इस पवित्र धरा पर। मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। न्यूटन का गुरुत्व और न्यूटन का जड़त्व मिलकर बनते हैं द्रव्यमान और घनत्व। फैराडे का प्रेरण और प्लांक का क्वांटम मिलकर करते हैं आप सभी का सुस्वागतम, सुस्वागत। नमस्कार दोस्तों, साथियों, उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर हम कर रहे हैं फिर से आगाज इस सभा का। बहुत बेहतरीन प्रश्नों के साथ हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, बताइए गैसों की अवस्था समीकरण निम्न रूप के अंदर व्यक्त की जा रही है। P + A / V² V - B बराबर RT, जहां P दाब है, V आयतन है और T परम ताप है। अगर A, B तथा मैं कहूंगा एवं R नियतांक है तो A की विमाएं क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ है कई बार एग्जाम में। विमीय समांगता सिद्धांत होमोजेनिटी प्रिंसिपल पर है। द इक्वेशन ऑफ द स्टेट ऑफ द सम गैसेस कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P + A / V² V - B = RT। Here P is the pressure, V is the volume, T is the absolute temperature. A, B, R are the constant dimension of the A। क्या होगा बताइए, A का डायमेंशन क्या होगा, जरा सुनिए। P + A / V²। यहाँ पे आप जानते हो कि प्रेशर के अंदर प्रेशर ही ऐड होगा, तो प्रेशर के अंदर प्रेशर होगा तो ये प्रेशर है तो ये भी प्रेशर है, तो P बराबर क्या होगा A / V², तो A बराबर क्या होगा PV²। यही तो निकालना मुझे। A की विमा P बराबर हो गए F/A × V²। F है मेरे पास m1 L1 T - 2, A हो गया मेरे पास L2 और V² क्या हो रहा है, जरा सुनिए। V² हो गया मेरे पास L6। भाचीड़ कितना आ रहा है मेरे पास L4, तो ये हो गया मेरे पास m1 L5, ये हो गया T - 2। क्यों नहीं होगा बताइए जरा, कितना आ रहा है m1 L5 एक में ही आ रहा है, ये गलत है, ये गलत है। राइट ऑप्शन मेरे पास है A, m1 L5 T - 2। A इज द करेक्ट आंसर, A की विमा। चलूं जरा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा मित्रों, विशेष बहुत ही शानदार तैयारी के साथ बनाए गए क्वेश्चन हैं। इन प्रश्नों को जरूर देखते रहें, इनको वापस कीजिएगा बेहतरीन ढंग से। 20 मीटर/सेकंड के एक समान वेग से गतिमान एक कार है। ब्रेक लगने पर 10 मीटर की दूरी चलकर ये क्या आ रही है, विराम में आ जाती है, तो त्वरण कितना है हमें बताना है। अ मोटर कार मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड 20 मीटर/सेकंड comes to stop on the application to brakes after traveling a distance of 10 meter, its acceleration। बताइए त्वरण क्या होगा, इसका हमें त्वरण बताना है। त्वरण कितना होगा तो जरा सुनिए। अब मैं कह रहा हूं कि एक कार है, वो ब्रेक लगाने पर भी 10 मीटर दूरी चलकर रुक रही है, तो जाहिर सी बात है अंतिम वेग 0 होगा। V² बराबर U² + 2AS, तो U बराबर हो गया 0 + 2AS, तो V² बराबर हो गया मेरे पास 2AS। क्या चाहिए, त्वरण। V² / 2S, V हो गया मेरे पास 20 × 20 और ये 2S कितना है 10, कितना आएगा, खच खच 20 मीटर/सेकंड। अब हाँ, यहाँ पे देखिए मित्रों, ओहो एक मिनट, वेट मित्रों, यहाँ पे मैं कहूँगा अंतिम वेग ये है, तो V बराबर 0 होगा क्योंकि U तो ऑलरेडी है उसके अंदर वेग, तो अंतिम वेग 0 होने पर U² + 2AS अगर मैं करूंगा तो U² बराबर 2S, क्योंकि इसने बोला है ब्रेक लगाने पर वो 10 मीटर दूरी चलकर विराम में आई है, तो अंतिम वेग 0 है। वेग उस समय 20 मीटर/सेकंड था, ये माइनस आया। A बराबर U² / 2S, U² कितना है मेरे पास 20 × 20 बट्टा 2 × 10। क्लियर है, ये हो जाएगा खच कितना आ रहा है 20 मीटर/सेकंड स्क्वायर विद द माइनस, कहाँ गया, B इज द करेक्ट आंसर। माइनस का 20 मीटर/सेकंड स्क्वायर, B इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताएं। 0.3 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी वस्तु पर बल F बराबर -kx कार्यरत है, ठीक है, और K बराबर जो है वो 15 न्यूटन/मीटर है। वस्तु का प्रारंभिक त्वरण क्या होगा जब इसे मूल बिंदु से हम 20 सेंटीमीटर दूरी पर क्या करते हैं, दूरस्थ बिंदु से छोड़ा गया है।
A particle of the mass 0.3 kg is subjected to a force F equal to minus का kx, k equal to 15 न्यूटन प्रति मीटर. What will be the initial acceleration if it is released from a point 20 centimeter away from the origin? कैसे करोगे? 0.3 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है, बल F बराबर माइनस का kx लग रहा है, ठीक है. k इतना है, मुझे बताओ. F बराबर माइनस का kx है, तो F बराबर ma भी तो है. क्यों? क्योंकि इसे मूल बिंदु से 20 सेंटीमीटर दूर बिंदु से छोड़ा जा रहा है. तो ऐसी कंडीशन में मैं यहां पर कहूंगा कि हमें डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ m दिया हुआ है और त्वरण पूछ रहा है. तो त्वरण कैसे आएगा? kx बाई m. k कितना है? k कितना है? 15. x कितना है? 20 सेंटीमीटर. 20 इंटू 10 की पावर माइनस का 2. और m कितना है बताइए? m है मेरे पास 0.3. क्लियर है? ये हो गया 10. बच 5 20 10 की घात माइनस 1 कितना आ रहा है देखिएगा. मैं कहूँगा 110 की पावर माइनस का 1. ये मेरे पास a आया है और a बराबर कितना आ रहा है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. कहाँ आया? राइट ऑप्शन हमारा ए. किस किस को ये क्लियर है बताएं जरा. a बराबर जो है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर करेक्ट है. खच बी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखें. एक वस्तु का पृथ्वी तल पर जो भार है 700 ग्राम भार है. उस ग्रह के तल पर इसका भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/7 गुना और त्रिज्या 1/2 गुनी है. बताना है कैसे. अ बॉडी वेट 700 ग्राम वेट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. हाउ मच विल इट वेट ऑन द सरफेस ऑफ अ प्लैनेट हुज द मास इज 1/7 रेडियस इज हाफ दैट ऑफ द अर्थ. कैसे करोगे? तो ऐसी कंडीशन में ग्रह के तल पर इसका भार क्या होगा. देखिए हमें वेट पूछ रहा है. क्या पूछ रहा है? हमें वेट पूछ रहा है कि भार कितना होगा हमें बताना है. तो वेट मित्रों तभी चेंज होता है जब गुरुत्वीय त्वरण के अंदर चेंज होता है, ग्रेविटी एक्सेलरेशन में चेंज आएगा. तो देखिएगा मैं कहूँगा सबसे पहले g में कितना चेंज आया वो देखो. g बराबर GME/r². तो ऐसी कंडीशन में हमें बोला है कि इसका भार कितना है. अगर द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/7 त्रिज्या इतनी है. g बराबर GME कितना है मेरे पास? द्रव्यमान जो है पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/7 गुना है. मतलब यहाँ पे जो मास ऑफ प्लैनेट होगा वो मैं कहूँगा मास ऑफ द अर्थ/7. रेडियस कितनी है? रेडियस जो है वो हो जाएगी मैं कहूँगा रेडियस ऑफ अर्थ/2 का होल स्क्वायर. क्या ये क्लियर है? तो g इज इक्वल टू क्या होगा? GME बट्टे यहाँ पे आ गया 7, 4 चला गया ऊपर RE². ये बन गया मेरे पास पृथ्वी वाला. ये जी प्लैनेट आ गया मेरे पास. फाइनली मेरे पास जी प्लैनेट जो आया है वो आया है 4/7 ऑफ जी सरफेस. अब हमें वेट चाहिए तो यहाँ देखिए mg प्लैनेट बराबर हो जाएगा 4/7 mg सरफेस. ठीक है. तो 4/7 mg सरफेस कितना दिया है हमें? 700. यस बच कितना आ गया मेरे पास? 400. तो राइट ऑप्शन कौन सा आया? 400 ग्राम भार. बेहतरीन. क्लियर है? तो बी इज द करेक्ट आंसर 400. फिर देखो एक कण है वो सरल आवर्त गति कर रहा है. इसका आयाम कितना है? 2 मीटर है और आवर्तकाल कितना है? 2 सेकंड है. तो इस कण का अधिकतम वेग कितना होगा हमें बताना है. एक कण है सरल आवर्त गति कर रहा है. इसका आयाम 2 मीटर है, आवर्तकाल 2 सेकंड है. कण का अधिकतम वेग पूछ रहा है दोलन गति से. अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM इफ इट्स एम्पलीट्यूड इज 2 मीटर एंड पीरियोडिक टाइम इज 2 सेकेंड देन मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. कैसे आएगा? मैं कहूँगा v बराबर a ओमेगा बताएं. यस एम्पलीट्यूड कितना है? 2 है. 2 पाई/t 2 पाई/2. बच कितना आ रहा है? 2 पाई. नहीं आया.
टाइम पीरियड 2 सेकंड है, ये 2 है, कट गया मेरे पास 2 पाई। मैं कहूंगा शी इज द करेक्ट आंसर। राइट ऑप्शन क्या आ रहा है? शी आ रहा है। सी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये क्लियर है? तो सी जो है वो मेरे पास करेक्ट आ रहा है 2 पाई मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट देखो, इन अ बेरिलियम एटम if a naught be the radius of the first orbit then the radius of the second orbit will be in general। बेरिलियम परमाणु के प्रथम कक्ष की त्रिज्या a नॉट है तो द्वितीय कक्ष की त्रिज्या कितनी होगी? हमें बताना है दूसरे कक्ष की त्रिज्या कितनी है। तो आप जानते हैं r बराबर होता है 0. मैं कहूंगा ये होगा मेरे पास 0.529 n स्क्वायर बट्टा जेड। याद आ रहा है कुछ? अब इसने बोला कि ये ए नॉट है, भले बोल, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर ये ए नॉट है तो मुझे बताओ ये ए नॉट एन स्क्वायर बट्टा जेड आएगा कि नहीं आएगा? तो आर बराबर एन स्क्वायर ए नॉट हुआ। कहाँ आ रहा है? जेड कौन सा है? जेड अपन ने बेरिलियम परमाणु की प्रथम कक्षा के लिए तो हमने जेड बराबर 1 लिया है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है मेरे पास सी। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। शी इज द करेक्ट आंसर। मैं कहूंगा एन स्क्वायर ए नॉट। फिर देखो, एक निकाय को 200 कैलोरी ऊष्मा दी जा रही है एवं निकाय द्वारा परिवेश पर किया गया कार्य 40 जूल है। देखो 200 कैलोरी ऊष्मा क्या की जा रही है? दी जा रही है। टेम्परेचर बढ़ेगा, ध्यान रखना। बताइए तो आंतरिक ऊर्जा क्या है? सिस्टम इज प्रोवाइडेड विद द 200 कैलोरी ऑफ द हीट एंड द वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग 40 जूल, देन इट्स इंटरनल एनर्जी क्या होगी? देखिएगा ऐसी कंडीशन में आंतरिक ऊर्जा क्या हो जाएगी? सुनिए, मैं कहूंगा डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। डेल्टा क्यू माइनस का डेल्टा डब्ल्यू बराबर डेल्टा यू। हमें आंतरिक ऊर्जा पूछी है। डेल्टा क्यू कितना है? 200 कैलोरी। अब देखो ये आ रहा है कैलोरी, ये आ रहा है कैलोरी। कैलोरी को मैं किस में बदलूंगा? जूल में। तो 1 कैलोरी बराबर 4.2 10 की पावर कितना हो जाएगा? डेल्टा 200 कैलोरी है, ये 200 कैलोरी, 1 कैलोरी बराबर है 4.2 जूल। तो ये जूल में आ गया। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये वैल्यू हमें जूल में दी गई है। तो मैं कहूंगा ये है माइनस का 40 बराबर डेल्टा यू। अगर मैं ये सॉल्व कर रहा हूं तो ये मेरे पास कितना आ रहा है? डेल्टा यू 4 दूए 8 और माइनस 40, ठीक है, ये खुद ही 800 ही आ रहा है। तो ये कितना आ रहा है? 800 जूल। अब सवाल ये है कि ये बढ़ेगा घटेगा, ये आपको मुझे बताना है कि ये बढ़ेगा घटेगा। तो देखिए आपने क्या किया है? ऊष्मा दे रहे हैं, ऊष्मा दे रहे हैं, निकाय का तापमान बढ़ेगा। अगर निकाय का तापमान बढ़ रहा है तो हम कहेंगे वृद्धि हो रही है, तो कमी पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, हम कहेंगे वृद्धि हो रही है, इंक्रीजेज बाय 800 जूल। याद रहेगा, सी इज द करेक्ट आंसर। मैं कहूंगा 800 जूल इसमें क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट देखो, किस ताप पर, ये कह रहा है किस ताप पर गैस का आयतन जो है इसके 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आयतन का 3 गुना हो जाएगा। एट वॉट टेम्परेचर वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस 0 डिग्री सेंटीग्रेड बिकम्स ट्रिपल। ये कह रहा है कि जो V2 है वो है मेरे पास 3V1 और टेम्परेचर की बात कही है किस ताप पर गैस का आयतन। तो वेरी सिंपल मित्रों, चार्ल्स का नियम, V प्रोपोर्शनल T, V1 बाई V2, T1 बाई T2। मुझे क्या चाहिए? T2 चाहिए, तो V2 बाय V1 इंटू क्या होगा? T1। नहीं आया? V2 बाय V1 इंटू T1। V2 कितना है? V2 है 3V1 बट्टे V1 इंटू T1 कितना है? 0। 0 मीन्स 273। 273। ऐसी कंडीशन में मेरे पास क्या आएगा? भच 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 कितना आ रहा है? जरा चेक करो जरा जल्दी से। ये मेरे पास आ रहा है, अगर मैं फाइनली वैल्यू अगर कैलकुलेट करूं तो 9 7 या 21, ओके, ये हो गया 21, 2 और
6 और 2 819, 819 केल्विन आ रहा है, मुझे सेंटीग्रेड में लाना, घटाओ 273, फटाफट घटाएं। अगर मैं 273 इसमें से घटा रहा हूं तो फाइनल वैल्यू क्या आ रही है, जल्दी बताएं। फाइनल वैल्यू अगर मैं यहां पर कहूं 819 माइनस 273, तो मेरे पास 273 लगभग 500, 500 का एक ही विकल्प है, वो है ए 546 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या ये क्लियर है? ए इज द करेक्ट 546 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखें जरा, ये कह रहा है 10 किलोग्राम व 5 किलोग्राम के दो द्रव्यमान एक डोरी द्वारा परस्पर जुड़े गए हैं। बहुत बढ़िया, शानदार। जो कि एक घर्षणहीन गिरनी मेज के कोने पर स्थिर है से होकर जा रही हैं, जैसा चित्र में दर्शाया गया है। ए तथा मेज के बीच घर्षण गुणांक 0.2 है। गुट के ए पर ए कितने न्यूनतम मान के द्रव्यमान सी को रखा जाए जिससे गुट का ए गति न कर सके? बताइए कैसे करोगे। 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम के दो द्रव्यमान हैं, डोरी से जुड़े हुए, घर्षणहीन गिरनी से होकर जा रही हैं। चित्र में दर्शाया गया है। घर्षण गुणांक ये हैं, गुट के ए और ए पर एक न्यूनतम मान के द्रव्यमान सी को रखा गया। तो ये वैल्यू हमें सी की पूछना चाह रहा है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताइए कैसे करेंगे। तो हमें क्या पूछ रहा है, हमें सिर्फ सी का रखा जाए तो गुट का एक गति ना करे, सी का द्रव्यमान पूछ रहा है। वेरी सिंपल, क्या होगा, म्यू बराबर मैं कहूंगा एम ए प्लस एम सी। नहीं आया? ये इसकी फ्री बॉडी डायग्राम से इक्वेशन आती है मित्रों। अगर घर्षण गुणांक म्यू दिया गया हो और हमें इसका द्रव्यमान दिया गया हो, हमें इसका द्रव्यमान दिया गया हो और बड़े के ऊपर छोटी वैल्यू रखी गई हो, तो मैं यहां पर कहूंगा, मैं यहां पर सीधा कहूंगा कि ये हो गया मेरे पास एम, ये वाला बी भी तो दिया हुआ है ना। अच्छा, बी लटकाया हुआ कितना है, देखिए बी कहां गया, ए एंड बी, ए 10 kg है, बी 5 kg है, रेस्पेक्टिवली आर कनेक्टेड विद द स्ट्रिंग पासिंग ओवर द फ्रिक्शनलेस पुल्ली। और टेबल और इसके बीच में घर्षण गुण, ये बी भी है, 3 ऑब्जेक्ट हैं। तो जो लटकाया हुआ है मित्रों उसका हमें ऊपर रखना है। इक्वेशन सॉल्व करने के बाद ये आई हुई वैल्यू है, मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं। जो वैल्यू जितने द्रव्यमान की लटकाई गई है वो हमें एम बी ऊपर आएगा, और इन दोनों का मैं क्या करूंगा, योग करूंगा, जो वस्तु इस चैनल से बंधी हुई है और आगे खिसक रही है। तो एम बी कितना है, 10 किलोग्राम 5 किलोग्राम आप देख रहे हैं। ए एंड बी, ए 10 है, बी 5 है। ओके, अरे बी 5 है, ये 10 है, मुझे ये सी एम सी चाहिए। ये कितना है, 0.2। देखो बहुत फटाक से हो गए। ये हो जाएगा 10 प्लस एम सी बराबर 5/0.2, ऊपर चला गया 10। क्लियर है? 50/2 भच भच कितना आ रहा है मेरे पास, 25। तो जरा सुनिए, एम सी बराबर कितना आ जाएगा, 25 माइनस का 10। यही करूंगा मैं। 25 माइनस 10 कितना आएगा, 15 kg। कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है? ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ये क्लियर है? तो जो ए ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट बताएं, 2 मीटर लंबे और 2 वर्ग मिलीमीटर अनुप्रस्थ काट के एक इस्पात तार की लंबाई कितनी है? 0.5 मिलीमीटर की वृद्धि करने के लिए आवश्यक बल कितना है, बताना है। इस्पात के लिए 2.2 10 की घात 11 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। हमें आवश्यक बल चाहिए और इसके लिए यंग गुणांक भी दिया गया। बहुत बढ़िया। देखिए y बराबर क्या है, देखिए एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए फटाफट। हरी अपनाओ। ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ बाय 0.5 मिलीमीटर इन द स्टील वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज द 2 मिलीमीटर स्क्वायर, द फोर्स रिक्वायर्ड इज। कैसे करोगे? तो ऐसी कंडीशन में y बराबर एफ एल बट्टा ए डेल्टा एल, f चाहिए मुझे। F इज इक्वल टू वाई ए डेल्टा एल बट्टे एल। F क्या होगा, y कितना है, देखिए y है 2.2 10 की घात 11, a कितना है 2 वर्ग मिलीमीटर स्क्वायर। देखिए अब इसको मैं लिखूंगा 2,
वर्ग मिलीमीटर स्क्वायर, यहां पे लिख देता हूं वाई 2.2 10 की घात 11 और 2 वर्ग मिलीमीटर। कैसे लिखूंगा? तो मैं कहूंगा 2 इंटू 10 की घात माइनस का 6 स्क्वायर है, और फाइनली यहां पे क्या बोला है, डेल्टा एल कितना है 0.5 मिलीमीटर, ये है 0.5 10 की घात माइनस के 3, और लंबाई कितनी है 2 मीटर। क्या ये समझ आया? बताइए जरा जल्दी से जल्दी से जल्दी से। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये f कितना आएगा, देखिए कैलकुलेशन के बदौलत अगर मैं बात कर रहा हूं तो ये आ रहा है मेरे पास यस 1.1 10 की घात 2 न्यूटन। राइट ऑप्शन है मेरे पास डी इज द करेक्ट आंसर। जरा नेक्स्ट देखिए, ये तो हो गया ना। ओके, ये आ रहा है इसका डी ऑप्शन है। ये बताएं, ये कह रहा है वायु की अवरोधकता E बराबर है 3 इंटू 10 की घात 16 वोल्ट प्रति मीटर की विद्युत तीव्रता पर टूट जाती है। कूलाम मात्रक में 5 मीटर व्यास के गोलाकार को कितना अधिकतम आवेश दिया जा सकता है, आपको बताना है। इंसुलेशन प्रॉपर्टी ऑफ एयर ब्रेक्स डाउन E इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 6 वोल्ट पर मीटर। मैक्सिमम चार्ज दैट कैन बी गिवन टू अ स्फीयर ऑफ डायमीटर 5 मीटर इज अप्रॉक्स। बताना है कैसे। E बराबर है 3 इंटू 10 की घात 6 वोल्ट पर मीटर, और कितना है 5 मीटर व्यास का गोला है। 5 मीटर व्यास का गोला है। R बराबर मतलब डिस्टेंस दी गई है 5 मीटर। क्या चाहिए, Q चाहिए, यहाँ V नहीं चाहिए, यहाँ V नहीं चाहिए मित्रों। ये कह रहा है KQ बट्टे R स्क्वायर से कैलकुलेट करो, क्योंकि E दिया हुआ है, कूलाम मात्रक में 5 मीटर व्यास के गोलाकार, व्यास दिया हुआ ये भी दूरी नहीं है, कितना अधिकतम आवेश दे सकते हैं। तो ER स्क्वायर बट्टे K बराबर Q कहूंगा कि नहीं कहूंगा। कितना है 3 इंटू 10 की घात 6, और R कितनी हो जाएगी मुझे बताओ। R हो जाएगा 2.5, और क्या है मीटर, तो 2.5 इंटू 2.5, K कितना होगा 9 इंटू 10 की घात 9। बताइए कितना आ रहा है यहाँ पे 9 इंटू 10 की घात 9। मैंने कर दिया है, यहाँ पे मैंने कर दिया है, K का मान रख दिया। बताइए कितना आ रहा है, जल्दी से हरी अपनाओ। अगर मैं ये सॉल्व कर रहा हूं तो फाइनली मेरे पास जो आ रहा है राउंड फिगर के अंदर 2.083 10 की घात, ये जो मिला है 2.083 10 की घात माइनस के 3 आ रहा है मित्रों। मैं कहूंगा कूलाम। राइट ऑप्शन है मेरे पास बी। क्या ये नहीं आया? बी इज द करेक्ट आंसर, 2 इंटू 10 की घात माइनस के 3। नेक्स्ट देखें, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन धमाके से, यह शानदार, बहुत बढ़िया। एक गोलीय संधारित्र के गोलाकारों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और क्या है 9 सेंटीमीटर है। उनके बीच माध्यम का परावैद्युतांक कितना है 6 है। तो संधारित्र की धारिता कितनी हमें बताना है। शी बराबर गोलीय संधारित्र स्पेरिकल कैपेसिटर की कितनी है बताएं। द रेस्पेक्टिव रेडियाई ऑफ द टू स्पेयर्स ऑफ द स्पेरिकल कंडेंसर आर 12 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बिटवीन देम इज 6। बताइए द कैपेसिटी ऑफ द कंडेंसर विल बी। कैसे करेंगे। शी बरा, अब देखो यहां परावैद्युतांक भी दिया है तो इसको भी काम में लेना पड़ेगा। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आर ए आर बी बट्टे आर बी माइनस आर ए। क्या हो जाएगा देखिए, इसको मैं यूं कह दूं कि यस आर ए आर बी अपॉन आर बी माइनस का आर ए। एप्सिलॉन आर कितना है 6, 9 इंटू 10 की घात 9। आर ए आर बी कितना है 12 इंटू 9 बट्टे कितना आएगा ये 12 इंटू 9 बट्टे 12 माइनस का 9। यही होगा।
क्या ये क्लियर हुआ? 12 इंटू 9/12 माइनस 9 कितना आ रहा है? 6/9 इंटू 10 की घात 9। 12 इंटू 9, 12 नम्मा 108, 12 नम्मा 108 और ये कितना हो गया? 3। बच भच कितना आ रहा है मेरे पास? 2। ये आ गया मेरे पास 108 इंटू 2/9 इंटू 10 की घात 9। कितना आ रहा है? जल्दी से 9 में 108 के अंदर अगर भाग देते हैं अपन तो फाइनली ये जो वैल्यू मुझे मिल रही है ये आ रही है 240 10 की घात माइनस के 12। मतलब हम कहेंगे राइट ऑप्शन कौन सा है? 240 पिकोफैराड। तो हमारे पास जो ऑप्शन सही आ रहा है मित्रों, मैं कहूंगा वो कितना है? 240 पिकोफैराड। चलिए शानदार। माइक्रो में नहीं आएगा, फेरड में भी नहीं आ रहा है, हमारे पास 240 पिकोफैराड वैल्यू आ। ये बताओ, बहुत प्यारा प्रश्न, शानदार। क्या कह रहा है? 0.1 मीटर क्यूब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अब देखो ये मीटर क्यूब है, थ्योरी कुछ और कह रही है, कंफ्यूज मत होना। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रति सेकंड हमें 62.5 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉनों का क्या हो रहा है? प्रवाह हो रहा है। तो धारा प्रवाह का मान बताइए। 62.5 10 की घात 8 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड आर फ्लोइंग थ्रू अ वायर ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 0.1। ठीक है, अब इंग्लिश में इसे एरिया बोला गया है। वैल्यू ऑफ द करंट फ्लोइंग विल बी, कितना करंट फ्लो हो रहा है बताना है। कैसे करेंगे मित्रों? देखिए एरिया दिया हुआ है और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, धारा का मान पूछ रहा है। I बराबर Q/T, गॉट। Q बराबर NE/T, ओके। अब हमें ये N दिया है, E दिया है और समय नहीं दिया, प्रति सेकंड दिया है, ओके। धारा पूछ रहा है 62.5 10 की पावर 8 इंटू 1.6 10 की पावर -19 और मैं कहूंगा पर सेकंड मतलब एक। कितना आ रहा है जल्दी बताएं? 62.5 इंटू 1.6 10 की पावर -19 प्लस 8 नहीं आया। -19 प्लस 8 अगर मैं कहूंगा तो मेरे पास ये वैल्यू कितनी आएगी? 62.5 1.6 और ये जो वैल्यू आएगी मैं कहूंगा 19 में से 8 गए, कितना हो रहा है? 10 की पावर 19 में से देखिए 8 गए तो मैं कहूँगा ये हो गए मेरे पास 9, तो माइनस के मैं कहूँगा ये जो वैल्यू आएगी मेरे पास 19 में से 8 माइनस के 11। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ तो फाइनली ये जो वैल्यू मुझे मिल रही है 62.5 10 की घात ये जो 18 है, फाइनली हमें जो वैल्यू 18, ये 8 नहीं है मित्रों, यहाँ ये एक समस्या हो गई है, ये 8 नहीं है, ये 10 की घात 18 है। 10 की घात 18 है, यहाँ पर भी आप लिख दीजिएगा 10 की घात 18। अगर मैं 18 में से 19 घटाऊंगा ये तो मेरे पास -1 बचेगा और फाइनली अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 10 एम्पियर के बराबर इक्विवेलेंट आंसर आ रहा है और आंसर मिल रहा है मुझे कौन सा? यस, आंसर मिल रहा है मुझे सी। तो सी आंसर करेक्ट। थोड़ी कैलकुलेशन काफ़ी टफ हो गई, परंतु ये ध्यान रखना 10 की घात 18 से करना है अपन को, 8 से नहीं। ये मिस स्पेल्ट था थोड़ा। चलिए आगे बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट बहुत ही प्यारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या कह रहा है सुनिए। संलग्न परिपथ में हमें धारा का मान बताना है। देखिए क्या ऑप्शन, ये डायग्राम दिया हुआ है, ऑप्शन आपके सामने है। द करंट इन द एडजॉइनिंग सर्किट विल बी, कितनी करंट ये फ्लो हो रही है, इस आई का मान हमें बताना। देखिएगा आप देख रहे हैं ये और ये दोनों सीरीज में है, आप देख रहे हैं ये और ये दोनों सीरीज में। अगर ये सीरीज में है तो बताओ कितना हो गया? 30 + 30 60 ओम। अब जो परिणामी आएगा वो इसके पैरेलल में है, तो पैरेलल में कैसे निकालूंगा? 60 × 30 बट्टे 60 + 30, बताओ कितना हो गया? 60 × 30 बट्टे 90, बच 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 कितना? 3 और ये 60 हो गए 2, मेरे पास आर आ गया है 20 ओम। क्लियर?
मुझे करंट चाहिए, I बराबर V बाई आर। वी कितना है, बैटरी कितना है, 2 वोल्ट, तो 2/20 बच 1/10 एम्पियर। आया समझ में? क्या ये इतना समझ आया कि नहीं आया, बताइए जरा। शी इज द करेक्ट आंसर। क्या ये इतना क्लियर है? शी जो है हमारे पास करेक्ट है, 1/10 एम्पियर। ये बताइए, बहुत ही प्यारा प्रश्न, शानदार। ये कह रहा है एक छड़ चुंबक का ध्रुव सामर्थ्य कितना है, 48 एम्पियर मीटर। ध्रुव सामर्थ्य M कितना है, 48 एम्पियर मीटर। ध्रुवों के मध्य की दूरी दी गई है, हमें 2L दिया गया है 25 सेंटीमीटर। हमें बल आघूर्ण भी पूछ रहा है, बल आघूर्ण का मान कितना होगा जिसके द्वारा चुंबक को हम एक सार चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री कोण पर रखा जा सकता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें टाउ पूछना चाह रहा है, थीटा बराबर कितना है, 30 डिग्री। टाउ बराबर क्या हो गया, mb साइन थीटा। फ्लक्स घनत्व तो हमें दिया गया है, मतलब b बराबर हमें दिया गया है फाई बाई ds की वैल्यू हमें दी गई है। ठीक, तो टाउ बराबर क्या हो गया, m इंटू 2L इंटू बी इंटू साइन 30। टाउ बराबर m कितना है, देखिए 48, 2L कितना है 25 इंटू 10 की पावर माइनस का 2। b क्या है मेरे पास, b है मेरे पास, मैं कहूँगा 0.15, और साइन 30 कितना है, साइन 30 कितना आ गया, मैं कहूँगा साइन 30 आ गया मेरे पास 1/2। कितना आ रहा है, खचा खचा, यस। तो टाउ बराबर कितना आएगा मेरे पास, बताएं। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आ रहा है 24 इंटू 25, 0.15, 10 की घात माइनस के 2। जल्दी से बताइए, 10 की घात माइनस 2 आ रहा है। 24 इंटू 25 अगर मैं करूं तो फाइनल वैल्यू क्या मिल रही है, यस। फाइनली जो हमारे पास वैल्यू आई है वो आई है 0.9 न्यूटन इंटू मीटर। कहाँ है ये, कहाँ है, राइट ऑप्शन मेरे पास आ रहा है सी, 0.9 न्यूटन इंटू मीटर। क्या यहां तक क्लियर हुआ, बताएं जरा मित्रों, जल्दी से बताइए, हरी अपना। चलूं मैं नेक्स्ट बताएं, तो चलूं, बताइए। एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तीव्रताएं क्रमशः कितनी हैं, 0.30 गाउस और 0.173 गाउस हैं। नमन कौन बताना है, बहुत बढ़िया। देखिए tan डेल्टा, फॉर्मूला tan डेल्टा बराबर BV बाई BH कितना है, देखिए क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर, इसका मतलब ये BH है वो BV है, तो 0.173 बट्टे कितना आ रहा है, 0.30 कितना आएगा, ये लगभग जो हमें देगा, ये जो वैल्यू दे रहा है हमें, ये वैल्यू आ रही है लगभग जो है √3/3, मतलब मैं कहूँगा 1/√3। 1/√3 कितना है, 30 डिग्री। नहीं आएगा, बताओ, बताएं जरा जल्दी से 1/√3। मैं कहूंगा यहाँ पे नमन कौन पूछा है, tan डेल्टा, तो हमारे पास √3 बट्टे ये आ रहा है 3 का, 1.737 को मैंने लिख दिया √3, और ये 3 बचा है, 1/√3 किसका है, tan 30 डिग्री। राइट ऑप्शन मेरे पास ये। नहीं आया इतना समझ में, बताएं। चलूं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। यदि √3 एम्पियर की धारा भेजने से स्पर्शज्या धारा मापी में 30 डिग्री का विक्षेप हो रहा है,
तो 3 एम्पियर धारा से कितना विक्षेप उत्पन्न होगा हमें बताना। व्हेन √3 एम्पियर करंट इज पास्ड इन अ टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 30 डिग्री इन इट, द डिफ्लेक्शन ऑब्टेन्ड व्हेन द 3 एम्पियर करंट इज पास्ड। ये स्पर्शज्या धारा मापी का कॉन्सेप्ट है मित्रों। हम पढ़ चुके हैं गैल्वेनोमीटर का सिद्धांत, I प्रोपोर्शनल tan थीटा और ये प्रोपोर्शनल FI। जितनी ज्यादा धारा उतने ज्यादा विक्षेप, उतना विक्षेपण कौन। हमें कह रहा 3 एम्पियर धारा में कितना विक्षेप होगा। पहले √3 एम्पियर की करंट भेजी गई है। ओके, I1 बाय I2 बराबर tan θ1 tan θ2। I1 क्या है, I1 है √3, I2 क्या है, I है tan 30 लिख दिया मैंने। विक्षेप चाहिए, ओके, I भी तो दिया हुआ है ना, I भी दिया हुआ है। पहले √3 है, फिर 3 है tan 30 और ये tan θ2 मुझे चाहिए। कितना आएगा जरा जल्दी बताओ। इसको मैंने लिख दिया tan θ2 और ये √3 कट गया, इधर चला गया। कितना आ रहा है tan 30। मैं कहूँगा tan 30 जो आ रहा है ये √3 आया और 1/√3। चेक करो क्या ये आ रहा है क्या, जल्दी से बताइए मुझे। हरी अपनाओ, हरी अपनाओ। अगर मैं इस कंडीशन को अप्लाई करूं तो भच भच कितना 1 आ रहा है। θ2 बराबर 45 डिग्री। राइट ऑप्शन है मेरे पास बी इज द करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था, गैल्वेनोमीटर के प्रिंसिपल के ऊपर है। हम कहेंगे अविक्षेप प्रिंसिपल के सिद्धांत पर काम करता। I1 I2 tan θ1 बट्टे tan θ2, √3/3 tan 30 tan θ2 कट गया 45 डिग्री। बताएं नेक्स्ट। इन एन AC circuit the RMS value of the current is the IRMS related to the peak current I0 by the relation। एक AC परिपथ में धारा का RMS मान IRMS है और शिखर मान I0 है। इसमें संबंध कौन सा सही है हमें बताना है। देखिए, हम जानते हैं कि IRMS बराबर क्या होता है, I0 बाय √2। तो बस यही पूछ रहा है। IRMS कहाँ गया, ये पाई आ रहा है, गलत है, ये गलत है, ये भी गलत है। राइट ऑप्शन कौन सा है मेरे पास, 1/√2 I0। चलो जरा आगे। ये बताओ, 500 फेरों की एक वृत्ताकार कुंडली में प्रत्येक कुंडली का क्षेत्रफल 0.1 मीटर स्क्वायर है। इसे 0.2 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखा गया है। मतलब कुंडली का तल चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है। तो मैं कहूंगा थीटा जो है अभी 0 डिग्री है। कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत व्यास के परित 180 डिग्री से 0.1 सेकंड में घुमाया जा रहा है। यदि कुंडली से एक धारामापी भी जुड़ा है तो परिपथ में कितना आवेश प्रवाहित होगा। अगर परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, 50 ओम है। A circular coil 500 turns of the wire has an enclosed area 1 meter square per turn. It is kept perpendicular to the magnetic field of induction 0.2 Tesla. Rotate by 180 degree. About diameter perpendicular to the field is 0.1 second. How much charge will pass when the coil is connected to galvanometer with a combined resistance 50 ohm? अब आपको इसमें आवेश निकालना है और आवेश का फॉर्मूला होता है मित्रों, मैं कहूँगा n d∅dt और बट्टे में r। अब इसको कैसे एडजस्ट करेंगे देखिएगा। मैं कहूँगा n/r और ये dt तो यहीं रख दिया, ये कर दिया मैंने ∅2 माइनस का ∅1 q बराबर n/r इंटू dt ∅2 क्या होगा ba cos θ1 प्लस ही लिया है तो θ1 पहले, ba cos θ2 q बराबर क्या होगा n/r। n कितना है देखिए, n है मेरे पास 500, r कितना है चेक करो, r है 50। समय कितना लग रहा है, समय 0.1 सेकेंड, 0.1 सेकेंड। यस बी भी बाहर ले लो ना, बी और ए दोनों ही बाहर ले लो। यस बी कितना है मेरे पास 0.2 टेस्ला,
एरिया कितना है 0.1, कॉस थीटा 1 कॉस 0 कॉस थीटा 2 कितना है 180 डिग्री। वेरी सिंपल। अगर मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास कितना आ रहा है, फाइनली अगर मैं सॉल्व कर रहा हूं तो ये आ रहा है मेरे पास 0.4 कूलम। कितना आ रहा है 0.4 कूलम। राइट आंसर है मेरे पास बी। 0.4 कूलम। क्या इतना क्लियर हुआ? बेहतरीन। बढ़ूं मैं आगे वाले क्वेश्चन में। आगे वाला क्वेश्चन जरा देखिए, ये और धमाके वाला क्वेश्चन है, देखिएगा। शानदार शानदार शानदार। देखिए, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कक्षा की त्रिज्या जो है 0.5 एंगस्ट्रॉम है। इलेक्ट्रॉन का वेग इतना है। गति के कारण लूप में धारा पूछ रहा। वेरी सिंपल हो गया क्वेश्चन ये। रेडियस ऑफ द ऑर्बिटल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आ रहा है इन द हाइड्रोजन एटम इज 0.5 एंगस्ट्रॉम। द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन 2 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड। देन द करंट इन द लूप ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्या होगा देखिए, लूप में धारा I बराबर क्या होगा, मैं कहूंगा Q/T। समय बराबर दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है 2πr बट्टे चाल हो गए V। V चला गया ऊपर। I बराबर हो जाएगा QV/2πr। Q कितना है बताएं। Q मुझे चाहिए हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात करनी है तो इलेक्ट्रॉन हो गया 1.6 10⁻⁻19। V कितना है देखिए, V है मेरे पास 2 × 10⁶ और ये 2 3 पॉइंट, मैं कहूँगा इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी। मैं कहूँगा I बराबर हो गया QV/2πr। Q है मेरे पास 1.6 10⁻⁻19। क्लियर। V कितना है मेरे पास 2 × 10⁶। 2 × 10⁶। ये हो गया 2 × 3.14 R। R कितना है जरा देखिए। अगर मैं R की बात करूं तो ये त्रिज्या 0.5 एंगस्ट्रॉम में दी गई है। मुझे इसको कन्वर्ट करना है 0.5 10⁻⁻10। क्लियर। अगर ये मैं सॉल्व कर रहा हूं, फाइनली मेरे पास ये जो वैल्यू दिखाई दे रही है आपको, यह सब मीटर में है। एंगस्ट्रॉम को अपन ने कन्वर्ट किया, कितना आ रहा है देखिए। I बराबर 1.6 × 2 3.2। 3.2 ये हो गया 10⁻⁻19 में से 6 गया, मैं कहूँगा -13 और ये 2 3.14 0.5 और ये प्लस का 10। अगर मैं इसे सॉल्व कर रहा हूं तो मेरे पास फाइनली वैल्यू आ रही है 10⁻³ एम्पियर। कहाँ है ऑप्शन? ए ऑप्शन है, 1 मिली एम्पियर। क्या इतना क्लियर हुआ? 1 मिली एम्पियर हमारे पास ऑप्शन आया है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा प्रश्न। थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर थी, पर ऐसे हल्के फुल्के क्वेश्चन अगर आते हैं एग्जाम में तो आपको घबराना नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। अब मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया कि बहुत बड़ा मैं आपको आकर्षक उपहार बताने वाला हूं कि वो क्या है। तो जो विद्यार्थी जिन्होंने उत्कर्ष के संग होली खेलने का प्रण ले लिया है, उनके लिए उत्कर्ष लेकर आया है एक शानदार प्रहार। देखिए कोर्स के ऊपर इस होली के ऑफर का भरपूर फायदा उठाएं और ऑफलाइन बैच में आप जुड़ सकते हैं। एयरफोर्स एक्स ग्रुप की आपको फीस दिखाई दे रही है, वाई ग्रुप की दिखाई दे रही है। ये सिर्फ इस होली महा ऑफर के अंदर है मित्रों। यही वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा कुछ समय पश्चात, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूं कि होली महा ऑफर का लाभ उठाते हुए ये सारे के सारे कोर्स हम कब से शुरू कर रहे हैं? 15 अप्रैल से शुरू कर रहे हैं। और 15 अप्रैल से अगर आपको इन सभी कोर्सेज में भागीदार होना है तो जल्दी से जुड़ जाइएगा और आज ही कोर्स लेकर आप 15 अप्रैल के लिए अपनी सीट बुक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एनडीए बॉयज एंड गर्ल्स के लिए, सीडीएस, ये सारे कोर्स हम 15 अप्रैल को लॉन्च करेंगे। वो तो सारे ऑफलाइन बैच हैं। ये हैं हमारे ऐप लाइव बैच जो लाइव फ्रॉम क्लासरूम चलेंगे। एयरफोर्स एक्स ग्रुप बहुत ही कम प्राइस में देखिए, और वाई ग्रुप की फीस बहुत कम हो चुकी है होली महा ऑफर के अंदर। और एएफ कैट, नेवी AA SSR MR,
आर्मी जीडी क्लर्क, इंडियन कोस्ट गार्ड डीबी, एनडीए और सीडीएस आप देख रहे हैं। लाइव फ्रॉम क्लासरूम के माध्यम से भी आने इन कोर्स को ले सकते हैं। तो तैयार हो जाइए मित्रों, 15 अप्रैल के लिए बहुत ही शानदार जबरदस्त उत्कर्ष ऑफर लेकर आया है होली का। आशा करूंगा आप सभी इस 15 अप्रैल के महापड़ाव को बहुत ही बड़ा शानदार रूप देने वाले हैं और उन सभी कक्षाओं में हम आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।